नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक बाइकर गैंग के कुल 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी में 4 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार भी जब्त किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवासीस ने इस घटना का खुलासा करते हुए कहा कि एक बाइकर गैंग सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जो खुद बाइक स्टंट कर अपने और दूसरों के जान के लिए खतरा बना हुआ था। नागरिकों की शिकायत पर पुलिस ने अभियान चलाया, जहां कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम राजा सिंह, साहिल सिंह सरदार, पीयूष डे, सौरभ कुमार, महेश सिंह, शुभम कालिंदी, सागर नाग, अतीश कुमार नाग, मुकेश कुमार गोराई एवं देवा बेहरा है। इनमें से राजा सिंह, शुभम कालिंदी, सागर नाग एवं सौरभ कुमार के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनके द्वारा छिनतई, चोरी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक मारुति कार, एक बाइक और एक मोबाइल को जब्त किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यहाँ पे जमशेदपुर के जनता सामने लगातार कंप्लेंट्स आते थे। यहाँ पे कुछ बाइकर गैंग्स बन चुके हैं जो स्टंटबाजी करते हैं, जिससे अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बाकी लोगों के जान को खतरे में डालते हैं। इसी का हम लोग और इंक्वायरी कर रहे थे, तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि नॉट ओनली आर दे इंडल्जिंग इन स्टंट ड्राइविंग, ऐसा नहीं कि बस स्टंट ड्राइविंग कर रहे हैं, ये लोग छिनतई में, ये लोग चोरी में और लोगों को डराने धमकाने के भी काम स्टार्ट करेंगे। तो इसको लेके हमने डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद के अंदर एक टीम बनाई थी, जिसमें एक सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी का बहुत मेजर रोल था। इसमें 25 और 26 को शाम और रात में हमने टोटल 10 लोग को आइडेंटिफाई किया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। राजा सिंह उर्फ मुर्गी, सिद्धगोड़ा का रहने वाला है। साहिल सिंह सरदार, सिद्धगोड़ा। पीयूष डे, सिद्धगोड़ा। सौरभ कुमार उर्फ लादेन, सिद्धगोड़ा। महेश भूमिज, सिद्धगोड़ा। शुभम कालिंदी, सिद्धगोड़ा। सागर नाग, सिद्धगोड़ा। अतीश कुमार नाग, सिद्धगोड़ा। मुकेश गोराई, सिद्धगोड़ा और देवा बहतेंदा, ये बर्मा माइंस का है। आपको बता दें कि इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब इनके पास जो कुछ सामान था उसका जांच किया, तो हमने कुछ इसमें सामान जब्त किए हैं। इसमें एक लोहे का देसी कट्टा है, 2 जिंदा गोली है, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल है कि जो कि छिनतई का एक मोबाइल था। उसके अलावा एक मारुति कार है जेड कंपनी का, जो कि चोरी का था। और उसके अलावा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, जिसका कागज भी लोग अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए। और हमें जो इसमें शंका है कि ये जो खरीदी गई है, ये यही छिनतई, चोरी, इसी के प्रॉपर्टी, इसी से जो पैसा मिला उससे खरीदी गई है, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम होता है। इसमें इनका आपराधिक इतिहास का जहाँ तक बात है, तो इसमें 4 का आपराधिक इतिहास है, जिसमें मर्डर के भी मामले शामिल हैं और चोरी छिनतई इनके भी मामले शामिल हैं। तो हमारा आपके माध्यम से एक और ये अपील होगा कि स्टंट बाइकिंग इज अ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स सेफ्टी का इशू होता है, बट वो एक प्रॉब्लम होता है, बड़ा इशू की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि भले शुरुआत स्टंट बाइकिंग से हो रहा है, वो आगे जाके उसमें छिनतई, लोगों को डराना धमकाना, एक्सटॉर्शन, उसमें इंडल्ज होने लगता है। और जमशेदपुर पुलिस इस पर हमेशा एक बहुत कड़ी रूप लेगी और इस पर जितना हद तक हो सकता है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। पिस्टल किससे मिला? पिस्टल का भी हम लोग पुलिस कस्टडी में लेके इनसे इंटरोगेशन करेंगे। उस बात चोरी की जैसे बात हो रही सर, तो राजधानी रांची शहर का बहुचर्चित दुर्गा उत्सव का आयोजन करने वाली संस्थान चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा अपने पूजा प्रांगण के समीप पारंपरिक विधि विधान से भूमि पूजन के साथ दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक सदस्य, अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित सभी श्रद्धालु उपस्थित रहे। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति 2025 का पूजा पंडाल इस बार फिर से थीम पर आधारित होगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन नवरात्र के दौरान होगा। साथ ही पूजा के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के उपरांत चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मानव जीवन भ्रूण से लेकर अस्थि विसर्जन तक का
प्रारूप चित्रण पूजा पंडाल में प्रदर्शित किया जाएगा। समिति की ओर से विगत कई वर्षों से सनातन संस्कृति को वर्तमान समय में जागृत करने का प्रयास किया जाता रहा है। इस बार हम लोग फिर अपने धर्म संस्कृति को लेकर एक थीम को पंडाल को लाए हैं। संस्कृत दुर्गा पूजा समिति लगातार थीम आधारित पंडाल बनाता है और अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कैसे पंडाल के माध्यम से उससे लोगों के बीच में लाए, ये भी प्रयास रहता है। इस बार भी जन्म से लेकर, भ्रूण से लेकर, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है वहाँ से लेकर जब अस्थि कलश हम लोग प्रभावित करते हैं वहाँ तक की सारी संरचनाएँ दिखाई जाएगी। और पंडाल के अंदर आप देखेंगे जैसे वृंदावन में कांच का मंदिर है, उस तरह का पूरा आपको दृश्य देखने को मिलेगा। भव्य पूजा होगा, भव्य बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा माता का जागरण भजन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर उत्सव के रूप में हम लोग दुर्गा पूजा को मनाएंगे। और अखिल भारतीय ब्रह्मश्री समाज सरायकेला खरसावां द्वारा आदित्यपुर स्थित होटल नोवांता में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि समाज के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम कुमार निर्मल की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर अंगद तिवारी ने स्वामी जी के जीवनी पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत को अपने कार्यशैली में लाने की अपील की। मुख्य संरक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में स्वामी जी के द्वारा संपूर्ण समाज के उत्थान में किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर वक्ता के रूप में उपेंद्र शर्मा, जटाशंकर पांडे, सुधीर सिंह द्वारा स्वामी जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके सिद्धांतों को आज भी बताया गया। मंच के संचालन महासचिव अशोक कुमार सिंह व धन्यवाद ज्ञापन वीरेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रमन कुमार, प्रेम कुमार, गम्हरिया अध्यक्ष आरपी चौधरी, आदित्यपुर मंडल अध्यक्ष अनिल तिवारी आदि समाज के लोग उपस्थित थे। स्वामी जी अपने जीवन पर्यंत जिंदगी सामाजिक न्याय के लिए काम किया। किसानों के हित से ज़्यादा उनको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बोले थे ये दलितों के सन्यासी स्वामी जी के बारे में। उन्होंने जिंदगी भर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजबूर के लिए काम किया। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन को समाप्त करवाया। समाज में जितने भी जमींदार थे, जमींदारी उन्मूलन, उनके नेतृत्व में, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भी उनके नेतृत्व को ही चुकाते थे, उनके अंदर ही मुख्यमंत्री काम किए। वहीं जमशेदपुर में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। चूंकि प्रतिवर्ष रोटरी क्लब इंटरनेशनल का नया सत्र 1 जुलाई को शुरू होता है, इसलिए क्लब के द्वारा किए गए और किए जाने वाले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों की जानकारी व रूपरेखा इस वार्ता में दी गई। क्लब के सदस्यों ने बताया कि रोटरी क्लब के सभी सदस्य समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए बहुत उत्साह के साथ प्रयत्नशील रहते आए हैं और आगे भी दोगुने जोश के साथ हम जनोपयोगी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की कोशिश करते रहेंगे। रोटरी हमेशा एक स्वास्थ्य शांतिपूर्ण समाज के साथ साथ प्रदूषण मुक्त वातावरण युक्त स्वास्थ्य खुश शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करती है। रोटरी का उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से समझ को बढ़ावा देना और शांति को बढ़ावा देना है, जिसमें संघर्ष समाधान प्रशिक्षण, शिक्षा कार्यक्रम और शांति पहल के लिए समर्थन शामिल है। रोटरी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने, रोग की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और HIV, एड्स, मलेरिया, तपेदिक, यक्ष्मा और पोलियो आदि जैसी प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में काम करती है। हॉस्पिटल्स में तो वहाँ भी एक ग्लोबल ग्रांट का हमारा प्लान है। 3 मेगा हेल्थ चेकअप का प्रोजेक्ट आएगा। कंपनी के CSR फंड्स के लिए हम लोगों ने अभी से ही बात करना स्टार्ट किया। उस दिन हमारे जोन 5 के सारे मेंबर्स, सारे प्रेसिडेंट, सारे मेंबर्स प्लस हमारा जमशेदपुर ग्रीन का के प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स मिलके
पहला तो सबसे पहला है कि ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, हर क्लब अपना अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। एंड प्लांटेशन भी, ज़्यादा क्लब प्लांटेशन, मैसिव प्लांटेशन हो रहा है। फ्रूट बेयरिंग पेड़ लग रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का सेकंड को होगा, ये जुलाई मंथ होता है, हम लोग का फाउंडेशन मंथ भी होता है, तो उसमें सारे मेंबर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सबको हम लोग सारे मेंबर्स को बता रहे हैं कि $25 करके फाउंडेशन में वो लोग डोनेट करें। साथ ही आप लोगों को, शायद आप लोगों के माध्यम में बोलना चाहूँगी, पोलियो अभी भी पूरी दुनिया से नहीं गई है, और पोलियो अभी हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। तो मैं एक पोलियो चेयर हूँ, डिस्ट्रिक्ट पोलियो चेयर हूँ, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगी, हमारे सारे मेंबर से अनुरोध करूँगी कि जागरूकता और पोलियो फंड में जरूर डोनेट करें। यही मेरा संदेश है हमारे सारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे सारे क्लब मेंबर्स के लिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका के पोड़ाड़ी पंचायत के खेरपाल में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं ने नशे के खिलाफ अपने घरों से जागरूकता अभियान चलाने की बात कही ताकि परिवार सुरक्षित रह सके। वहीं महिलाओं ने कहा कि अगर हमारे आसपास नशा करते हुए युवा या नशा के पैडलर दिखाई दें तो हम सब 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना देंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में जो भी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है उन्हें नशा से दूर करते हुए एक स्वच्छ समाज की कल्पना कर सके, जिससे एक सुंदर भविष्य और सुंदर गांव का निर्माण हो। वहीं महिलाओं ने कहा कि सबसे पहले हम सब अपने घरों में से अपने युवाओं को जागरूक करेंगे कि नशा वो जहर है जो एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को निगल जाता है। तो नशा मुक्त बनाना है। मुक्त अभियान को लेके बैठक भी की है, जिसमें हम लोग का घर में जो भी युवा पीढ़ी है उन लोग को कैसे नशा मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि नशा का सेवन जो है वो नशा का सेवन एक परिवार को नहीं, वो पूरा परिवार को ख़त्म कर देता है। इसलिए हम लोग आज बैठक में निर्णय लिए कि जो भी नशा मुक्त का ये करते हैं उसको हम लोग 112 नंबर डायल करके उसको गोपनीयता के रूप में हम लोग उसको ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेशनल MSME डे की पूर्व संध्या पर HDFC बैंक द्वारा एशिया के सहयोग से आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई उद्यमी, उद्योग प्रतिनिधि और बैंक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य MSME क्षेत्र के योगदान को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। इस मौके पर एशिया के अध्यक्ष इंद्र कुमार अग्रवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि MSME इकाइयां देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर रही है, बल्कि स्थानीय और समावेशी आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने साथ ही ये चिंता भी जताई कि वर्तमान में मध्यम और बड़े उद्योगों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि नीतिगत निर्णयों और वित्तीय सहायता में इन छोटे उद्यमों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि एक संतुलित और न्याय संगत औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर एशिया भवन में औद्योगिक मशीनों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। मतलब इंटरनेशनल स्तर पर कल कुछ प्रोग्राम थे, तो एक दिन बिफोर HDFC बैंक के सौजन्य से और एशिया मिल के इस कार्यक्रम को किया है, क्योंकि MSME आज देश की GDP में एक महत्वपूर्ण योगदान है, देश के रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान है, और देश के निर्यात में भी MSME का योगदान है। MSME और अधिक प्रफुल्लित ढंग से कैसे लोग काम कर सके, और बैंक HDFC बैंक इसमें हम लोग के साथ में रहा है, बाकी बैंकों का भी सहयोग रहता है, लेकिन HDFC बैंक के साथ में पिछले वर्ष भी हमने MSME डे मनाया था, और आज एक दूसरी साल भी इस दिन को बहुत अच्छा से मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये MSME डे के बारे में अपने सभी उद्यमी भाइयों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सरायकेला स्थित आदित्यपुर में प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार में देश में 50 वर्ष पूर्व लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को भाजपा द्वारा आम जनमानस के बीच रखा गया।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में प्रदर्शनी सभा एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस के आपातकाल के काले अध्याय का इतिहास बताते हुए कांग्रेस सरकार एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति को लेकर कांग्रेस ने भारत के आम जनमानस के साथ धोखा और छलावा किया था। आपातकाल में प्रेस की स्वतंत्रता की भी हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर पूरे देश को जेल बना दिया था। भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचलने वाले इस काले अध्याय को आज युवाओं तक पहुंचाने के लिए भाजपा ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आईएलओ के जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में दूसरा सबसे बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या हुई है। और लोकतंत्र भी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम जो आपातकाल पर है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर में आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर एक मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उस मॉक पार्लियामेंट में हम देखें कि किस तरह से आपातकाल पर हमारे युवा बहुत ही ज़्यादा आपातकाल को लेकर वो सेंसिटिव है, आपातकाल को लेकर वो जागरूक हैं कि उस समय जिस तरह से कांग्रेस नीति सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में के आधी रात में आपातकाल की घोषणा की और उसके बाद पूरे देश को एक तरह से देखें तो जेल बना दिया। और आप स्वतंत्रता जो हमारे बोलने की आज़ादी है उसको छीन लिया गया। मीडिया जो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, बोलते हैं, उनको बंद कर दिया गया। अधिवक्ताओं की बात करें तो वो स्वतंत्र रूप से अपना न्याय नहीं दे सकते, वो नहीं चर्चा कर सकते, उन पर पाबंदी लगाई गई। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, अनेकों कार्यकर्ता पर जुल्म ढाए गए, उन्हें जेल में कैद किया गया। तो एक तरह से देखें तो पूरे देश के अंदर एक जैसे जेल जैसी व्यवस्था रही। और चुनावी उनका एक स्टंट था, एक बार दो बार वो दे दिए और उसके बाद फिर मैया लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलने वाला इस सरकार से। ये मैया का सम्मान जानती ही नहीं ये सरकार, तो इसलिए वो मैया सम्मान वो दे नहीं सकती है। और बिल्कुल ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस सरकार का ना विजन है, ना कोई सोच है, ना आगे कोई बढ़ सकती। इसलिए मैया से यही कहना चाहेंगे, वो ठगने के लिए चुनाव के समय उन्होंने कुछ को किया, लेकिन आने वाले समय में जो इसकी स्थिति बन गई है कि कहीं भी ये लोगों को सम्मान नहीं दे रही है, ना ही विकास कार्यों को कहीं कोई आगे बढ़ा रही है। सरायकेला स्थित आदित्यपुर एस टाइप कॉलोनी में मॉर्निंग स्टार किड्स में संचालित महावीर पाठशाला से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई। बोलो सबको ये जोर से ठीक है। रथ यात्रा में बच्चों के साथ साथ उनके माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल दीपाली दोकानिया, वाइस प्रिंसिपल अलका सहाय आदि शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। ठीक है। स्कूल में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। किस तरह का आयोजन हमारे स्कूल में पहले भी हो चुका है। इस साल में भव्य हमारा इस साल नया महावीर पाठशाला का उद्घाटन हुआ हमारे स्कूल में। तो महावीर पाठशाला के बच्चों के इस समय रथ यात्रा में शामिल होकर उनको बच्चों को उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी गई है, क्यों बताया जाता है, क्लासरूम में जानकारी दी गई। उसके बाद वो रथ को लेके गए हैं और भगवान की आराधना, उनका महत्व के बारे में उन्होंने बताया। हमारे स्कूल के सुबह में भी मॉर्निंग स्टार्टेड स्कूल है। मेरा नाम अलका सर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।